नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और अधिकारी इन दिनों मोदी की गारंटी को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। चुनाव से पहले उनसे जो वादे किए गए थे वो कह रहे हैं कि उसे हर हाल में पूरा कीजिए, वरना 16 तारीख से हमारा रौद्र रूप देख लीजिए। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे इन अधिकारी कर्मचारियों को समझाया बुझाया जाए। उनकी मांगों में वेतन विसंगति को दूर करना, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, इसके अलावा डीए का जो एरियर है बकाया वो देना, पेंशन जो है उसको ठीक करना, बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर अधिकारी और कर्मचारी दोनों एक साथ आ गए और कह रहे हैं कि भाई देखिए, अब आपने जो वादा किया ये सब चीजें कर दीजिए। सरकार कह रही है कि हम धीरे धीरे करके सारे वादे पूरे करने की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने जो वादे किए हैं सब पूरे करेंगे, पर ऐसा लग रहा है कि ये टकराव बड़ा विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वहां पर अभी इस वक्त विकास के लिए बहुत सारे काम होने बाकी हैं और बारिश के दौरान अगर कर्मचारी और छत्तीसगढ़ के अधिकारी हड़ताल पर जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल सरकार और प्रशासन के सामने आएगी। तो क्या वाकई में अब अवरुद्ध होने जा रहा है छत्तीसगढ़ का विकास? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि कर्मचारी नेताओं का क्या कहना है, क्या डिमांड कर रहे हैं, वो सुनिए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले राज्य के 5 लाख कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद है। इस बात को लेके पिछले दिनों 2 बड़ी बैठकें भी हो चुकी है, जिसमें 16 जुलाई को एक दिवसीय तमाम राज्य के जिला और ब्लॉक तहसील मुख्यालयों में प्रदर्शन कर भोजन अवकाश में कर्मचारी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। दूसरा, 22 अगस्त को उसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमने ऐसा निर्णय लिया है कि 22 अगस्त को एक दिन की टोकन स्ट्राइक की जाएगी। पूरे प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। प्रमुख रूप से केंद्र के समान महंगाई भत्ते, जिसमें हमारे कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र के समान 2 दिनांक से एरियर सहित दिया जाए। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। साथ में 4 स्तरीय पदों वेतनमान, इसके अलावा अन्य जो विभिन्न कैडर के कर्मचारी जो मांगे उसको पूरी करने की बात को लेके पूरे फेडरेशन के कर्मचारी लामबंद है। कांग्रेस को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का और कांग्रेस ने आरोपों की बौछार लगा दी है और कहा है कि सरकार शुरू से ही वादा खिलाफी कर रही है, कर्मचारी विरोधी है बीजेपी सरकार। और उधर बीजेपी कह रही है कि कर्मचारियों के लिए हमने हर जरूरी कदम उठाया है, अपने हर वादे को निभाएंगे, आगे भी कर्मचारियों के लिए जो करना होगा वो करके दिखाएंगे। सुनिए दोनों बयान। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के नाम से शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अनियमित कर्मचारियों को बहुत सारे वादे किए थे कि सरकार बनने के बाद उनकी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। उनका डीए का मांग है, नियमितीकरण का मसला है, वेतन विसंगति है, इन सबको तत्काल पूरा कर दिया जाएगा और कर्मचारियों का वोट ले लिए थे। आज 17 महीने से अधिक हो गया है, मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार की रुचि नहीं दिख रही है। इससे शासकीय कर्मचारियों में, असंविदा कर्मचारियों में भारी आक्रोश है और सरकार के खिलाफ नाराजगी है और वो 16 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी को पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र है और सभी को आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। रहा सवाल मोदी जी की गारंटी का, तो 18 लाख मकान की स्वीकृति मिल चुकी है, किसानों को 3100 में खरीदी हो रहा है और माताओं को महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। पीएससी के जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था वो आज सलाखों के पीछे में है, सीबीआई की जांच चल रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मोदी की गारंटी में है उसको पूर्ण किया जा चुका है। कुछ बिंदु है जो भी बाकी है। सरकार को 1.5 साल ही हुए हैं और 1.5 साल में इस प्रकार की उम्मीद करना कि सारी गारंटी एक साथ पूरी हो जाए, ये थोड़ी बेईमानी होगी। तो सवाल क्या है? आज के हमारे सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी छेड़ेंगे रण, सरकार से मांगेंगे डीए, एरियर और नियमितीकरण। कर्मचारी अधिकारी बोले जल्द पूरी करो मोदी की गारंटी, कब मिलेगी सही पेंशन, कब दूर होगी वेतन विसंगति। कांग्रेस बोली बीजेपी ने कर्मचारियों को सिर्फ ठगा, बीजेपी बोली हमने हर वादा पूरा किया। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी मांगे मोदी की गारंटी, सरकार ये महा आंदोलन कैसे रोकेगी, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी जब दोनों साथ आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से आज वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा।
बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रजनीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और आज हमारे साथ सचिव राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी संघ राजेश चटर्जी जी जुड़ गए। राजेश जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। अमूमन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि होता यह है कि जब कर्मचारी स्ट्राइक करते हैं तो अधिकारियों को कहा जाता है भाई संभालिए, पहले तो स्ट्राइक तोड़वाइए और कामकाज प्रभावित ना हो तो अधिकारी उसे संभाल लेते हैं। कभी अधिकारी जाते हैं तो कर्मचारियों से कहा जाता है कि कामकाज में गड़बड़ ना हो तुम देख लेना, वो देख लेते हैं। अब दिक्कत यह है कि यहाँ अधिकारी कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। ऐसे में राजेश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। जी राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में क्या ये जो आपका आने वाला आंदोलन है 16 जुलाई और 22 अगस्त और उसके आगे का चरणबद्ध, ये बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी कामकाज को? देखिए, मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट में कहना चाहता हूं। शासन के काम को हमने पिछले समय भी कलम रख मशाला उठा आंदोलन हमने किया था और 22 अगस्त 22 को हमने पूरे प्रदेश में दिखा दिया था कि कर्मचारी अधिकारी एक हैं और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया। ये 12 से 12 दिन ये चला था। उस समय भी इस बात को हमने कहा था कि प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। उस मुद्दे को लेकर हम चले। हमने कहा था केंद्र के समान वेतनमान हमारे कर्मचारी अधिकारियों को मिलना चाहिए, वो मुद्दे में हम आगे चले। हम उन मुद्दों को लेकर जितना भी हमको आंशिक लाभ हुआ हमारे कर्मचारियों को, एचआरए में हमने वृद्धि करवाया। तो 6वें वेतनमान में मिल रहा था वो 7वें वेतनमान में मिला। हमारा जो 6 महीने के अंदर 16% डीए बढ़ा। अब उसके बाद जब चुनाव की स्थिति आई तो उस समय मोदी की गारंटी के नाम से प्रपत्र छपे बटे और प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को यह आश्वस्त किया गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी उस परिस्थिति में मोदी का गारंटी को लागू किया जाएगा। 10 बिंदु था, जिसमें पहला बिंदु में यही था कि प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनरों को केंद्र के समान डीए और डीआर हम देंगे। आज भी वही मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि मोदी की गारंटी का जो घोषणा भाजपा घोषणा पत्र में था उसको यथावत लागू किया जाए। ठीक है। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए बड़ा वादा किया गया था ये होगा, लेकिन ये बात भी सही है कि डेडलाइन तो लिखे नहीं थे वो। अब डेडलाइन नहीं लिखे थे तो जैसे आपने शराबबंदी का वादा किया था 4 साल तक, आपने भी कहा इंतजार करो, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है। तो मैं आपको उधर ही से घेरता शुरू करता हूं कि भाई उनके पास भी वो एक प्ली आ जाएगी तो उस पर ही हम पहले बात कर लेते हैं, ताकि रजनीश जी का पहला जो सवाल हमको जो देंगे कि अभी तो टाइम है, तो उससे पहले ही हम उनसे समझ लें कि क्या करना है हमको, उनसे कैसे डील करना है। तो मुझे ये बताइए कि अभी तो उनके पास टाइम है सुरेंद्र जी, वो कहेंगे अभी तो 1.5 साल हुआ है, कर देंगे वादा, कब हम तोड़ रहे हैं? अभिलाष जी, रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक हैं और बेहद संवेदनशील नेता हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि तथ्यों पे बात करेंगे। आपने कहा निश्चित तौर पर सरकार को चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, 5 साल का अवसर मिला है, 5 साल का जनादेश है, काम करने के लिए 5 साल का समय है। लेकिन जो टाइम बाउंड वादे मोदी की गारंटी के नाम पर कर्मचारियों से किए गए थे वो 10 बिंदु में पहला बिंदु यह था कि 100 दिन के भीतर समस्त अनियमित कर्मचारी, चाहे वो संविदा हो चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, उसमें अतिथि शिक्षक विद्यामितान भी शामिल थे, उनको नियमित करने के लिए टाइम बाउंड 100 दिन का वादा मोदी की गारंटी बताकर किया गया था। आज 1.5 साल से ऊपर हो गए और ये जो मांगे हैं कर्मचारियों की, ये पहली बार नहीं है। अगस्त में भी पिछले साल जब आंदोलन हुआ था उस समय भी यह आश्वासन दिया गया था कि उस पर काम चल रहा है, शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। और घोषणा पत्र में तो केंद्र के समान डीए देने की बात थी। जो महंगाई भत्ता है वो केंद्र ने जो लागू किया है, मोदी की सरकार जो है पूरे देश की सरकार है, उसका अनुसरण राज्य की सरकारें करती है। जब घोषणा पत्र का इनका वादा था तो उसको लागू क्यों नहीं करते? उसमें तो मंत्रिमंडल को एक डिसीजन ही लेना है कि केंद्र में जैसे बढ़ेगा उस प्रकार से लागू होगा। एरियर्स की बात है, वो कर्मचारियों का अधिकार है। नियमितकरण की मांग को लेकर लगातार जो है इनके तमाम नेता चुनाव के पहले, जब 2023 का चुनाव था, उस समय जाके मंच पर ये कहते थे कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 100 दिन के भीतर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, सारे लोग जो है वो सम्मिलित हो जाएंगे। पंचायत सचिवों का शासकीकरण करने का ये वादा किए थे। जो विद्यामितान हैं उनकी, इन लोगों ने शिक्षा विभाग में संविलियन का वादा किया था। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मितानिन हैं, जो रसोइया हैं, उनके मानदेय में 50% बढ़ोतरी का वादा किया था।
तो ये तो टाइम बाउंड वादे थे, समय के साथ होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अधिकार नहीं है कि आप 5 साल का समय लें। 5 साल का समय जरूर लें जिसमें समयबद्ध आपने वादा नहीं किया था, लेकिन जो टाइम बाउंड थे नियमितीकरण सहित डीए बढ़ाने का, उसको तो समय पे करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये ठगे जा रहे हैं, कर्मचारियों को गोलमोल जवाब दिया जा रहा है, तो ये अनुचित है। सभी मांगे कर्मचारी संगठन की बिल्कुल जायज है, उनका अधिकार है। जिस तरह से ये सरकार आंदोलन को, उनके अभिव्यक्ति को कुचलने का काम कर रही है, उसे भाजपा के नेता भी व्यथित हैं। अभी युक्तियुक्तकरण के नाम पर जो है 10,463 स्कूल बंद कर दिए, उनका डायस कोड मर्ज हो गया। तो वहां पर जो सफाई कर्मचारी थे, वहां पर जो मध्याह्न भोजन के रसोइये थे, वहां चौकीदार थे, उनकी नौकरी तो सीधे तरफ, वो अस्थायी कर्मचारी थे, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है जिले के बाहर, तो वो उनकी तो नौकरी खत्म हो गई। उसको लेके भाजपा के कई नेता, एक समाचार पत्र में छपा है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये आज का अखबार है, हाफ पेज का अखबार है, भारतीय जनता पार्टी के ही जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं बालोद के, उन्होंने तथ्यों के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात करके ये आरोप लगाए हैं किस प्रकार से कर्मचारियों का भयादोहन किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो नीतिगत फैसले लिए गए हैं उनका पालन प्रदेश के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। तो ये अव्यवस्था जो है, ये कर्मचारियों का जो भयादोहन हो रहा है, उसके खिलाफ भाजपा के ही तमाम नेता जो हैं वो मोर्चा खोले बैठे हैं। तो मैं तो उम्मीद करता हूं रजनीश जी बेहद गंभीर संवेदनशील नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, वो भी कर्मचारी संघ के जो जायज मांग है उसके संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक जो है अपना पक्ष रखेंगे और सरकार को सचेत करेंगे। ये ठीक है। रजनीश जी देखिए, कुछ पॉइंट तो आप ये कह के बच सकते हैं कि अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन कुछ में आपने टाइम बाउंड दिया था कि 100 दिन में कार्य योजना बना करके इन्हें नियमित किया जाएगा, और जो देय तिथि से महंगाई भत्ते को लेकर के भी बात कही गई थी। ये तमाम चीजें सर अब जो गारंटी दी है उसे तो पूरा करना पड़ेगा। और 1 साल पहले इन्हीं मांगों को लेकर के राजेश जी बता रहे हैं कि उन्होंने महाआंदोलन किया था और अब फिर से करना पड़ रहा है। देखिए अभिलाष जी, हम जब 2023 के विधानसभा चुनाव में जब आए तो हमने मोदी जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, मोदी के गारंटी के नाम पर एक संकल्प पत्र जारी किया था और पब्लिक डोमेन में था, और उसको हमारे देश के भारत रत्न यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमको छत्तीसगढ़ आइडेंटिफाइड देने के लिए, हमको आधार कार्ड में हम छत्तीसगढ़ लिख पाए देने वाले हमारे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हमने उसको समर्पित किया था। अब इसमें विषय है कि कर्मचारी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी भाई बहन हैं, वो जो बात कही गई थी मोदी की गारंटी पर, उसको चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। निश्चित रूप से जब कोई सरकार जब अच्छा काम करे और लगातार बड़े बड़े जो वादे हैं उसको पूरा करे, तो आशा अपेक्षा रहती है। और मैं बड़ी जवाबदारी से आपको कहना चाहता हूं कि ये आशा अपेक्षा इनकी पूरी होगी। अब मैं जब मोदी की गारंटी के नाम पर आप जब आज बात कर रहे हैं, थोड़ा सा 1-1.5 मिनट और, तो हमने जो मोदी जी के गारंटी के नाम पर जो संकल्प पत्र जारी किया है, ये सब लोग देखे होंगे, सब जगह उपलब्ध है। इसमें मोदी की गारंटी 2023 और अलग अलग 20 बिंदु हैं। 20 बिंदु में कुछ और विस्तृत पॉइंट है कि जनजाति के लिए क्या करेंगे, कृषि उन्नति के योजना में क्या करेंगे, महतारी वंदन में क्या करेंगे, पीएससी घोटाले में पारदर्शिता लाएंगे। तो मैं 4-5 बिंदु पर अभी जवाब दे देता हूं कि इन 1.5 वर्षों में जो हुआ है, उसके बाद फिर निश्चित रूप से कर्मचारियों पर भी आऊंगा। कृषक उन्नति योजना में जो हमने कहा था कि अतिरिक्त राशि 3100 देंगे और 21 क्विंटल खरीदेंगे। 2 साल धान खरीदी किए, रिकॉर्ड धान खरीदी किया, वो सब आंकड़े बताते जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। पिछले साल 1 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा, और लगभग 26,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधा 26-27 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर हो गई। महतारी वंदन जो हमारा प्रमुख मांग था, घोषणा था, लगभग इन 18 महीनों में 10,000 करोड़ से ज्यादा हमारे माताओं बहनों के सारे वर्गों के लिए काम किया है। 18 लाख कर्मचारियों के अगर आप कुछ गिना सके तो गिना दीजिए। आज कर्मचारियों पर हम डिबेट कर रहे हैं, बाकी तो आप लोगों ने किया है महिलाओं के लिए। मैं उसी में आ रहा हूं मैं, क्योंकि
मोदी जी गारंटी पर चल रही है, तो थोड़ा दो चार बड़े जो योजना उसको तो गिनाई दूं ना। जी। आपके टीवी के माध्यम से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उनको भी पता लगेगा कि कई बार हम भूलने लगते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 करोड़ जो राज्यांश है, केंद्रांश नहीं बोल रहा हूँ, ये चूंकि केंद्र और राज्य का है, केंद्रांश है, ये राज्यांश है, 20,000 करोड़ ये राशि उपलब्ध करवाई जा चुकी है। हमने कृषक मजदूरों के लिए कहा था, उनको 500 से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है। पीएससी में क्या हो रहा है देख रहे हैं, शराब घोटाले में। और ऐसे में वो 20 जो बिंदु है, 20 बिंदु में 10 पॉइंट बात कर सकता हूं। अब जो हमने कहा, आपने कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी उनके बारे में कहा था, निश्चित रूप से मैं अभी पढ़ रहा था अपना जो ये है उसको और बारीकी से, उसमें हमने जो 2-3 चीज कहा है निश्चित रूप से होगा। उसमें अभी वर्मा जी भी बोल रहे थे कि इन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा दिए जाने वाले डीए के समान डीए देंगे। निश्चित रूप से घोषणा जो हमने किया था जो गारंटी में, उसमें वो शामिल है। लेकिन और बाकी बहुत सारे जो बिंदु हैं उनकी मांग है, मैं भी समझता हूं कि वो जायज मांग बोलता हूं मैं। ठीक है, लेकिन ऐसा, और हम एक चीज और, मैं आखिरी 5 सेकंड जी, कि बिल्कुल हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने 5 साल में क्या क्या कहा, अभी तो 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ। आने वाले समय में हमारे जो कर्मचारी अधिकारी भाई बहन हैं, उनका भी जो मांग है उसको, यदि 2 हमने लिखा था, लेकिन उनकी मांग यदि 3 है, 4 है, वो भी आने वाले समय में देखेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी उसकी पूरा करेगी। ठीक है, ठीक है। राजेश चटर्जी जी, देखिए वही बात हुई जो मैंने कहा था घूम फिर के कि हम कर देंगे आगे। अभी कोई ऐसा कहाँ सरकार चली जा रही, सरकार तो अभी मजबूती से काम कर रही है, आगे करेगी। अभी धीरे धीरे करके महिलाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, आपका नंबर भी आ जाएगा। इसमें मैं रजनीश जी का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहूंगा कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कोई मांग नहीं किया। जो हम अभी बात कर रहे हैं ये मोदी की गारंटी के ऊपर बात कर रहे हैं। आप मोदी की गारंटी को सामाजिक क्षेत्र के वाले की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जो वादे किए थे उसका क्या हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि वेतन विसंगति के नाम पे आपने पिंगुआ कमेटी को आपने गठित किया, उसका निराकरण हम चाहते हैं, उस समिति का रिपोर्ट आ जाए। हम ये कह रहे हैं कि प्रदेश के सारे कर्मचारियों को हमने वेतनमान दिया, तृतीय त्रिस्तरीय वेतनमान दिया। हमारे सहायक शिक्षक हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, इनको नहीं मिला, इसमें क्या दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति में, चलिए वित्तीय मामले हैं, अनुकंपा नियुक्ति में तृतीय श्रेणी के अंदर 10% का सीलिंग अभी भी लगा हुआ है। हम कह रहे हैं कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इसको अगर आप 10% के शिथिलता को कर देते हैं तो हमारे बहुत सारे अनुकंपा नियुक्ति के मामले को लेकर आंदोलन हड़ताल हुए हैं। अब उन माता बहनों को, उनके परिवार को मिल सकता है। हम ये कह रहे हैं कि कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी आप लागू करो, हमने पॉलिसी बना के दे दिया, सरकार को इसमें कोई खर्च आना नहीं है। इन मुद्दों को शुरुआत तो करना चाहिए ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को इस बात का विश्वास हो कि वाकई हमारी सरकार मोदी की गारंटी के अंतर्गत काम कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में जो कर्मचारी, जो हमारे अधिकारी, रजनीश जी ईमानदारी से बोलिएगा, सरकार के सारे योजनाओं को जमीनी हकीकत पहनाने में हमारे कर्मचारी अधिकारियों का पूरी तरह से योगदान। हम ही हैं जो आपके सरकार को, किसी भी सरकार की योजनाओं को हम फील्ड तक ले जाते, तो हमारा जो नंबर है वो सबसे लास्ट में रहता है। आप हमको डीए नहीं देना चाहते, आप डीए देते हो तो 6 महीना जो केंद्र जहां जुलाई महीने में और जनवरी में देता है, आप जनवरी वाला जो किस्त है हमारा अभी 53% आपने उसको रखा हुआ है, केंद्र में 55% हो गया, 2% का नुकसान हो रहा है। क्लास 4 एम्प्लॉय से नजीर जी आपको मैं बताना चाहता हूं, 70,000 रुपए से लेके क्लास 1 कर्मचारी तक 6 लाख रुपए तक ये जो राशि है सरकार के खाते में जमा है। हम ये कहते हैं वो पैसा कहां गया? आप हमारे मेहनत के पैसे को आप हमको दीजिए ना। बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, हम इससे बिल्कुल सहमत। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आप एनपीएस योजना है, हमारे कितने लाखों कर्मचारी एनपीएस योजना में उनका कटौती बंद हो गया है, वो ओपीएस में आ गए हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार में जब 1 अप्रैल 22 से आपने ओपीएस को लागू करवा दिया, उस परिस्थिति में मेरे कर्मचारी अधिकारियों का 10 साल भी पूरा नहीं हो रहा, तो उनको ओपीएस का लाभ कैसे मिलेगा? जो एनपीएस का लाभ मिल रहा था वो भी बंद हो गया, अब ओपीएस का लाभ मिलेगा नहीं। हमने सरल सा एक सुझाव दिया है कि जिस तारीख से
एनपीएस लागू हुआ था नवंबर 12 से, उस समय से इसको गणना कर लो। सरकार का भी 10% जमा है और कर्मचारी अधिकारियों का भी 10% जमा है, इसमें कहां दिक्कत? ठीक है, चलिए ठीक है। रजनीश जी के पास में आऊं उससे पहले मैं सुरेंद्र वर्मा जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, देखिए बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही ध्यान देने योग्य मुद्दे जो हैं वो राजेश जी ने उठाए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे क्लास 4 कर्मचारी के लिए 70,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, उसके लिए बहुत बड़ी रकम है, वो साल भर में जोड़ पाता है इतना, वो सरकार के खाते में जमा है जो नहीं दिया जा रहा है। क्लास 1 तक पहुंचते पहुंचते वो 6 लाख हो जाता है। एनपीएस में दिक्कत है, जो दूसरी समस्याएं हैं उसको लेकर के सुझाव भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि परेशानी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सुझाव भी दे रहे हैं, पर सरकार उस पर हमको काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, निश्चित तौर पर ये जो ओपीएस एनपीएस का मामला है वो पूरी तरह से एनएसडीएल जो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित है उनके पास जमा है। वो जो कर्मचारी हैं राज्य के, उनका अधिकार है। कोई भी राज्य सरकार योजना बनाती है तो उस योजना को धरातल पर उतारने वाले यही कर्मचारी होते हैं और उनका आर्थिक हित इस प्रकार से उसके खिलाफ जो अनिर्णय की स्थिति है विलास जी, जिसके कारण से इनका पैसा फंसा हुआ है, तो सरकार को तत्काल जो है तत्परता से, अब तो डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करते हैं, तो ये समन्वय क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों एनएसडीएल जो है जो ओपीएस का पैसा जो है रोक के रखी है, एनपीएस का जो कर्मचारियों का हक है उसमें किसी सरकार का अधिकार नहीं है। जिस तरह से लगातार पहले भी जब शिक्षा विभाग की हम बात करें तो युक्तियुक्तकरण से पहले प्रमोशन की बात कही थी, अब जो है ये प्रमोशन की प्रक्रिया करेंगे तो जो पद रिक्त होंगे उसमें ये किसको भरेंगे? पहले प्रमोशन करते जो कर्मचारी संगठन की मांग थी, उसके बाद युक्तियुक्तकरण करते। इनको रोका किसने है? वेतनमान, समयमान, कर्मोन्नति और जो वेतन विसंगतियां हैं उसके लिए तो कर्मचारी संघ लगातार कह रहे हैं। तो ये किसी भी संगठन की बात जो है सुनना चाहिए और संवेदनशीलता से निर्णय लेना चाहिए। यही ओपी चौधरी जी आज मंत्री हैं, वो जाया करते थे। जिस तरह से पंचायत सचिवों के कार्यक्रम में उन्होंने खुले तौर पर मंच से घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनने दीजिए, आप तत्काल आपकी मांग पूरी कर देंगे। जिस प्रकार से सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर देखिए हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, इनके अनिर्णय की स्थिति से। सरकार चलाक हो रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए। जो वादा खिलाफी जो भाजपा का असल राजनीतिक चरित्र के रूप में दिख रहा है, हर वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है। मतारी वंदन का अभी दावा कर रहे थे, विजय शर्मा जी का वीडियो आपने भी सुना होगा कि हर महिला, विवाहित महिला को, चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी हो, कलेक्टर की पत्नी हो, मेरी पत्नी तक को मिलेगा। इन लोग चुनाव के दौरान 1.25 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाए, आज 65 लाख बाकी अपात्र कैसे हो गए? तो भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से हर वर्ग परेशान है और कर्मचारियों को ये सरकार तो हर मोर्चे पर निराश की है। टाइम बाउंड वादा था ना 100 दिन का, कितने दिन हो गए? 100 दिन निकले। कौन से अनियमित कर्मचारी का इस सरकार ने नियमितीकरण किया है बताएं? ठीक है रजनीश जी, देखिए ये चीजें जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो टाइम बाउंड फाउंडेशन आपने खुद के लिए लगा ली थी उस वक्त, अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए तो फिर आपको जवाब देना होगा, उसके लिए तो माफी मांगनी होगी ना जनता से। अगर आपने लिखा था कि 100 दिन में टाइम बाउंड हम कार्य योजना बनाकर 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। अभिलाष जी, पहली बार जब ये प्रश्न आया था तो मैंने उसको जान के बाईपास कर दिया था, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर उस विषय पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब जब फिर आ गया है विषय जी, वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प पत्र है मोदी जी के नाम पर गारंटी का, उसको निकाल के मेरे को इसी टीवी चैनल पे मैं पूरा उसको रख के बैठा हूं और मैं सकारात्मक राजनीति कर रहा हूं। इनका भी घोषणा पत्र लेकर रखा हूं, इनका लास्ट समय जो जवाब आया था कि कितना वादा पूरा किया उसको भी लेके बैठा हूं, लेकिन उसको नहीं करता। ये वर्मा जी बता दे कि 100 दिन में सब गारंटी हम पूरा करेंगे, 100 दिन के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे, ऐसा कहां पर लिखा है? एक आध लाइन कहीं पर लिखा होगा तो बता दे थोड़ा। टीवी में मैं भी लेके बैठा हूं, नंबर 1। नंबर 2, राजेश जी ने कहा कि हम कर्मचारी अधिकारी सरकार की योजनाओं को निश्चित रूप से बहुत मेहनत करते हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उसको संबंधित हमारे गरीब किसान, माता बहनें, जितने वर्ग हैं, गांव किसान, सब तक ले जाने में अपना सब कुछ लगाते हैं और उन्हीं के बदौलत हम परफॉर्म कर पाते हैं। और इसीलिए हम भी जाके बोलते हैं कि ये काम हमने कर दिया, उसमें बड़ी भूमिका रहती है। बहुत सारे उन्होंने विषय लिया, कर्मचारियों को जो दिक्कत है, कई उसमें से जो बात है वो वर्तमान में 1-1.5 साल से नहीं है, वो बहुत पहले से चल रहा है। कुछ में राजेश जी जानते हैं कि कुछ जो विषय जो उन्होंने उठाया है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। उन्होंने एक विषय और लिया था कि अनुकंपा नियुक्ति में 10% का जो फाउंडेशन है उसको क्यों नहीं समाप्त किया जा सकता। अभी
मेरे को लगता है राजेश जी को भी याद होगा, अभी कुछ दिन के लिए वो 10% का जो समय है, जो सीमा है, उससे हटा करके कुछ दिनों के लिए आदेश निकला था, मंत्रिमंडल द्वारा फैसला लिया गया था कि 10% को बढ़ा के जहां भी ऐसे अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन है और एक दो जो पद है कि ये पद में ही लिए जाते हैं, उसमें भी छूट दिया गया था कि ये पद के जगह पे और ये पद है उसमें भी अनुकंपा नियुक्ति के जो पहले से केस हैं उनको लिया जाए। तो इस प्रकार से इनके लिए बिल्कुल संवेदनशीलता से जो मुद्दे चाहे 4 साल पुराना हो चाहे 6 साल पुराना हो या कुछ मुद्दे अभी के हैं, सरकार निश्चित रूप से उनमें संवेदनशीलता से काम कर रही है। और आने वाले समय में मैं आपके चैनल में कई बार 2-4 मुद्दे को बोला हूं, क्योंकि मैं उसमें कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से चर्चा होती रहती है, तो ध्यान रहता है कि इसके लिए सरकार लगी हुई है, जो दिक्कतें हो रही है उसको समझ रही है और आने वाले समय में इसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। ठीक है राजेश जी, मुझे संक्षेप में बस 10 सेकंड बचे हैं, आप अपनी बात पहले कर लीजिए फिर मेरा सवाल। बोलिए राजेश जी। हमारा ये कहना है कि सरकार, रजनीश यह भी बताएं, आपके पास प्रदेश के इतने 65 विभाग हैं और उसमें कर्मचारियों का सेटअप को आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी के ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप अगर सेटअप का पुनरीक्षण करवा देते तो वो भी एक बहुत अच्छा बात रहता। आप भर्ती कर सकते हैं, नया भर्ती आपने प्रतिबंधित रखा हुआ है, करेंगे वाला बात नहीं। हमारे कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारा कर्मचारी सुबह 10 बजे आता है और रात के 1-1 बजे तक मेरे पास जानकारी है कि मंत्रालय में, संचालनालय में, फील्ड के कार्यालयों में हमारे कर्मचारी अतिरिक्त काम कर रहे हैं। और इतना परिश्रम करने के बाद अगर मेरा कर्मचारी नियमितीकरण की बात करता है, अगर मेरा जो सब पंचायत सचिव है वो नियमितीकरण की बात करते हैं, शासकीकरण की बात करते हैं, इसमें दिक्कत कहाँ है? ठीक है, हम पैसे तो दे रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी को फोकस करेंगे थोड़ा। सुरेंद्र वर्मा जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, प्लीज। अभिलाष जी, दुर्ग सांसद विजय बघेल ने इस सरकार को पत्र लिखा था, आपको याद होगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्मचारियों से वादा खिलाफी की, ये लोग तो विधानसभा में घोषणा करके पलट गए। हर महीने छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति का ये वादा किए थे। 1.5 साल में जो है 30,000 होना चाहिए, लेकिन किए कितना? ये तो शिक्षा विभाग में 33,000 पदों की घोषणा किए थे तत्कालीन शिक्षा मंत्री, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वादे जो बात कही गई थी कि 100 दिन जुमला घोषित कर देते हैं जीतने के बाद, उसमें तो इनके वादे ठीक है। हाँ सुरेंद्र जी, आपने जो कोट किया था, रजनीश जी वो कह रहे हैं वो ना, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। रजनीश जी का भी ऑब्जेक्शन है कि आपने जो कोट किया था कि इन्होंने लिखित में कहा है कि 100 दिन की कार्य योजना बनाकर अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा कुछ नहीं था। और आपके पास भी दूसरे, वो इनके घोषणा पत्र में है। ये कहां? अरे बताओ तो कौन से पेज में है? मैं पूरा पेज लेके बैठा हूं। आप विद्वान पत्रकार हैं, पूरा पेज लेके बैठा हूं, बताओ देख लीजिए या कर्मचारी नेता से पूछ लीजिए था कि नहीं। ये पेज है। ठीक है राजेश जी, एक मिनट रजनीश जी एक मिनट, सुरेंद्र जी एक मिनट, सुरेंद्र जी समय खत्म हो गया। सुरेंद्र जी माफी चाहूंगा, राजेश जी से कंफर्मेशन लेता हूं। राजेश जी, क्या ऐसा लिखित में मोदी की गारंटी में कोई वादा था कि 100 दिन में कार्य योजना बनाकर अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा? और स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि क्या 100 दिन में कार्य योजना बनाने की बात थी या 100 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात? उसका कमेटी गठित होगा, निहारिका बारीक अध्यक्ष बनाए गए, कमेटी का गठन हुआ है और अभी भी वो कमेटी कोई भी काम नहीं कर रही है। जितनी भी कमेटियां बनी, एक कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं किया। चलिए ठीक है, जो भी सच्चाई है वो जनता जानती है, कर्मचारी जानते हैं। अब हम उम्मीद यही करेंगे राजेश जी, ये आंदोलन अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या इसी तरह से बढ़ता जाएगा जो सिलसिलेवार तरीके से आपकी प्लानिंग है? कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का लुकआउट बहुत स्पष्ट है। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। ठीक है, अगर समस्याओं का समाधान होगा धीरे धीरे करिए ना। ठीक है, हम मोदी की गारंटी की बात किए, हमने एनपीएस का बात किया। ठीक, आपको मैं बताना चाहता हूं 2.5 से 3 लाख कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चितता के दौर में है। ठीक है, ठीक है। उनका पैसा जो एनपीएस में कटा है तो एनएसडीएल में जमा है, लेकिन उसका जो ब्याज है वो क्या होगा? वो ब्रेक हो गया है। वही तो गड़बड़ हो गई ना, वही तो गड़बड़ हो गई इसमें। और उसमें सीधे तौर पर कर्मचारियों को नुकसान तो नहीं होगा, ये देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं सुरेंद्र वर्मा जी, रजनीश जी और राजेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्मचारी और अधिकारियों के
पूरे के पूरे उनका ये जो बड़ा मैटर है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास से भी जुड़ा है, छत्तीसगढ़ के हालात से भी जुड़ा है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इस पूरे जो आने वाला आंदोलन है पूर्व घोषित, उसे सरकार रोके। अब वो किस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को मनाएगी और वो अपने वादों पर खरा उतरने जा रही है, ये कैसे दिखाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा। बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी नमस्कार।